स्टूडेंट्स, आज हमने करना है पैकिंग एफिशिएंसी जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर +2 का है। +2 का सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो पैकिंग एफिशिएंसी उसका टॉपिक है। तो इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो मैं आपको इस टॉपिक के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी है क्या? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल में पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स हैं उसने कितना एरिया जो कवर किया है, तो वो कितना एरिया उसने कवर किया है वो हमारे पास क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, या पैकिंग फ्रैक्शन भी इसे बोल देते हैं। परसेंटेज जितनी होती है टोटल स्पेस की ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, ठीक है, इन अ क्रिस्टल इन अ सर्टेन पैकिंग इज़ नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक होने के बावजूद भी लेकिन उसमें स्पेसेस बच जाती हैं। जो मान लो कि जितना पार्टिकल्स ने कवर करना था स्पेस वो कवर कर लिया, लेकिन कवर करने के बावजूद भी उसमें कुछ स्पेसेस बच जाती हैं। उसे हम ऑलरेडी पता है कि हम उसे क्या बोलते हैं, वर्ड्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स ने जो स्पेस कवर कर ली तो वो उसकी क्या होगी, वो उसकी एफिशिएंसी होगी, या पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो हमें टोटल परसेंटेज पता होनी चाहिए कि कितने परसेंट कोई भी क्यूब, कोई भी लेटिस है जो वो कितना पैक्ड है। पैक्ड मतलब कितने पार्टिकल क्लोजली हैं और उसने कितना उसको कवर किया है हुआ है। ओके, ये किस में पॉसिबल है, सीसीपी में, और जहाँ फिर एचसीपी। हमारे पास सीसीपी क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड एचसीपी इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये पॉसिबल है कि पार्टिकल आपस में अरेंज हो जाए और क्लोजली पैक हो जाए, ठीक है। तो उसमें हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख लें, हमारे पास डिफरेंट क्यूब्स हैं। डिफरेंट क्यूब्स में जो पैकिंग एफिशिएंसी वो डिफरेंट होती है। मान लो कि सिंपल क्यूब है। सिंपल क्यूब में हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन देयर कॉर्नर्स, दे आर ओनली प्रेजेंट एट देयर कॉर्नर्स। पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे कॉर्नर के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो अगर कॉर्नर के ऊपर ही प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि अब बॉडी में तो कोई प्रेजेंट नहीं है, ना तो कोई फेस सेंटर पे है। तो इसलिए इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमारे पास 52.4% है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कॉर्नर की ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम फेस सेंटर की बात करेंगे, फेस सेंटर में जो पार्टिकल है वो और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, पार्टिकल इन फेस सेंटर दे आल्सो प्रेजेंट ऑन ईच फेस, वो हर एक फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो हर एक फेस के ऊपर भी एक एक पार्टिकल हम लगा दें। हाउ मैनी फेसेस, देयर आर 6 फेसेस। तो हमें 6 के 6 फेस जो है उनके ऊपर पार्टिकल्स जो है वो पता लग रहे हैं कि 6 के 6। तो उसमें जो हमारे पास क्या बन गया है, 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे फेस सेंटर के ऊपर होने के कारण जो डेंसिटी भी बढ़ गई है। तो डेंसिटी बढ़ी है और क्रिस्टल की जो है एफिशिएंसी भी वो बढ़ गई है, ठीक है। पैकिंग ज़्यादा हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी पैकिंग भी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में भी क्या हो रहा है कि सिर्फ पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है हमारे पास। पार्टिकल ओनली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बाकी कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट ही है। तो इस केस में बॉडी सेंटर में जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी वो 68% आ जाएगी, 68%। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक और चीज़ है कि जो हमारे पास आर है, आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम, आर इज़ रेडियस ऑफ एटम या आयन या कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो ये वाला जो आर है हमारे पास, तो ये है हमारे पास रेडियस ऑफ द एटम। एंड ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू द एज लेंथ, ए इज़ द एज
लेंथ ऑफ द क्रिस्टल। तो डायरेक्टली आप स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकें, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या है, डी इज़ डायामीटर। डी क्या है, डायामीटर। अगर आपको आर की वैल्यू ना दी गई हो, डायामीटर की वैल्यू दी गई हो, तो आप आर कैसे निकालोगे? सो यू हैव टू फाइंड द आर बाय आर, 2r इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू आपको गिवन हो तो आर आप निकाल सकते हो डी डिवाइडेड बाय 2 करके। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें आपको ए की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और आर की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको गिवन होगा कि वो सिंपल है, एफसीसी है या बॉडी सेंटर्ड है। और एक और बात आपने याद रखनी है, एफसीसी हो तो इसका मतलब है हम सीसीपी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीसीपी, ठीक है। ये भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि सर ये एफसीसी जो होता है हमारे पास सीसीपी है, जस्ट जे सीसीपी है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल हैं कुछ, इसके बारे में हम अभी देखते हैं कि न्यूमेरिकल में देखो एक प्रॉब्लम है कि सोडियम क्रिस्टल्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, कौन सा है, बी सी सी। तो हमने फार्मूला वही यूज़ करना है जो मैंने अभी बताया है लास्ट स्लाइड में। तो एज लेंथ हमारे पास दी गई है 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ सोडियम एटम पूछा है हमारे पास, मतलब आर की वैल्यू हमें पूछी गई है, आर की वैल्यू क्या होगी फॉर बीसीसी। जो बीसीसी के लिए हमारे पास फार्मूला है वही हम लगाएंगे। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ एटम जो निकालते हैं बीसीसी में, वो वाला फार्मूला जो लास्ट टाइम हमने किया है वही यूज़ करेंगे। तो 1.86 एंगस्ट्रॉम। सो लेंथ ऑफ द डायगोनल जो होती है हमारे पास वो कितनी आ गई, 4r। तो इसमें डायगोनल को भी हमने कंसिडर करना है, और आर की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास हम डायगोनल भी निकाल सकते हैं, बॉडी डायगोनल भी, ठीक है। तो इस केस में बीसीसी केस में यू हैव टू यूज़ टू फाइंड द डायगोनल दिस फार्मूला। सो लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक और न्यूमेरिकल आ गया है, सिल्वर क्रिस्टलाइसिस इन एफसीसी। ये भी हमारे पास क्या आंसर है, एफसीसी है, क्यूबिक क्रिस्टल है, जिसमें हमें एज लेंथ दी गई है 409 pm, 409 पिकोमीटर। तो हमें क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ एटम ऑफ द सिल्वर का हमें रेडियस पूछा गया है। तो इसमें हमने भी फिर आर की वैल्यू निकालनी है। तो देन यू हैव टू यूज़, अब जो फेस सेंटर्ड है, तो अब जो फेस सेंटर्ड होने के कारण हमें पता है कि को फॉर्मूला जो हमारे पास यूज़ होगा A/√2। तो हमें √2 की वैल्यू पता है, √2 की वैल्यू जो क्या होती है हमारे पास। सो वी हैव वैल्यू ऑफ √2 इज़ 1.414, ठीक है, 1.414। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। तो हमने सभी की वैल्यू फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद हमारे पास जो है रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ एटम ऑफ सिल्वर आर इज इक्वल टू 1 कितना आ गया, 144.6 pm। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आप और भी करते रहना। थैंक यू।